क्या आप मानते हैं कि ज़िंदगी में ज़्यादातर समय हम लोग कंफर्ट और नेसेसिटी के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं या फिर कई बार तो बायस्ड होते हैं कंफर्ट की तरफ? आपको क्या लगता है आपको कितने हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? क्या आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस है? शायद आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन रियलिटी में शायद उतना काफ़ी नहीं है। क्या आप जब भी मेडिक्लेम लेते हैं तो आप प्रीमियम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कवर की बजाय? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आज मैं जीवन बाबुल वापस एक बार हाजिर हुआ हूं आपके सामने इस इन्वेस्टमेंट फंडा के चैनल पर जिंदगी के एक अलग एंगल और एक अलग विचार के साथ इस 6 पार्ट्स की सीरीज में पार्ट नंबर 2 में। हमें उम्मीद है कि इन टॉप 5 प्रायोरिटी के क्वेश्चंस के बारे में जो पहला वीडियो हमने बनाया था उसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ आपको। तो चलिए पार्ट 1 के वीडियो में पूछे गए टॉप 5 प्रायोरिटी के सवालों में से पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यदि आपके घर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो चलिए एक बात बताइए, क्या आप छुट्टी पर जाना पसंद करते हैं? मान लीजिए कि आप भारत में या भारत के बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते हैं। अगर भारत है तो जनरली केरला, गोवा जैसी जगहों के लिए पर पर्सन 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आएगा। अगर भारत से बाहर है तो दुबई के लिए पर पर्सन लगभग 50,000 होगा, थाईलैंड के लिए 35,000 के आसपास होगा, या फिर यूरोप में जाने के लिए 1 लाख के आसपास पर पर्सन खर्चा हो सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप एक प्लान्ड हॉलिडे पैकेज पसंद करोगे या एक अनप्लान्ड पैकेज पसंद करोगे? बेशक आप हमेशा प्लान्ड हॉलिडे पैकेज ही खरीदना पसंद करोगे। तब आप हॉलिडे पैकेज के लिए एक ट्रैवल कंपनी के पास जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल कंपनी इसके लिए स्पेशलिस्ट होती है। अब बताओ, यदि ट्रैवल कंपनी आपको एक ऐसा हॉलिडे पैकेज ऑफर करती है जहां ट्रैवल कंपनी बजट तय करेगी, ट्रैवल कंपनी ही चेक इन और चेकआउट की डेट तय करेगी, आपको किसी भी समय चेकआउट करने के लिए कह सकते हैं, साइट सीइंग और खाने का फैसला ट्रैवल कंपनी द्वारा किया जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार वो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर खाना खाने के लिए लेके जाएंगे। खाना टेस्टी भी हो सकता है या नहीं भी। आपके कमरे में कोई प्राइवेसी नहीं होगी, यानी कमरा शेयरिंग बेसिस पर होगा। आपको प्राइवेट रूम के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। रूम की क्लीनिंग आपकी इच्छा से नहीं होगी। गाइड के बिहेवियर की भी कोई गारंटी नहीं है और आपको उस गाइड की हर बात माननी ही पड़ेगी। जो गाइड आपको करने के लिए और देखने के लिए कहेगा वो आपको करना और देखना पड़ेगा। यह गाइड ईमानदार भी हो सकता है और नहीं भी। आपको उतना ही पेमेंट करना होगा जो टूर मैनेजर पेमेंट करने के लिए बोलता है। आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। सहयात्री के बारे में भी कोई गारंटी नहीं। आपके कमरे में आपके आसपास कोई भी सहयात्री उदास या डिप्रेस ही दिखाई देगा। आपका सहयात्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा और आपको बिना किसी शर्त उनके साथ रहना पड़ेगा। क्या आपको ट्रैवल कंपनी से ऑफर किया हुआ इस तरीके का पैकेज पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं, है ना? उल्टा आप तो ऊपर बताई सभी चीजों के विपरीत चाहोगे, क्योंकि आप पैसे देने वाले हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने आसपास हर जगह ऐसी एक ट्रैवल पैकेज अवेलेबल है? यह हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली ट्रैवल पैकेज है। ट्रैवल पैकेज में आप कुछ दिन के लिए बाहर रहने के लिए जाते हैं और इस हॉस्पिटलाइजेशन के पैकेज में आप कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। फिर आप पर पर्सन कितने रुपए के खर्च की उम्मीद करते हैं? जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि आमतौर पर 2 रातों के लिए गोवा जाना चाहते हैं तो पर पर्सन खर्च आएगा लगभग 20,000 के आसपास। थाईलैंड के लिए 30,000, दुबई के लिए 40,000, लंदन के लिए लगभग 1 लाख होगा, अमेरिका के लिए यही 12 रातों के लिए लगभग 2 लाख रुपए होगा। हालांकि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले इस ट्रैवल पैकेज में डेंगू के लिए लगभग 30,000, किडनी स्टोन के लिए लगभग 40,000, बाईपास के लिए लगभग 5 लाख और कैंसर के लिए 5 से 10 लाख होगा। लेकिन अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ा तो 15 से 80 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है। अगर आप अनप्लैन्ड हॉलिडे पर जाना पसंद नहीं करोगे तो क्या आप अनप्लैन्ड हॉस्पिटलाइजेशन पर जाना पसंद करोगे? छुट्टी में आप कुछ दिन के लिए आराम करते हैं, यहाँ भी तो आपको कुछ दिन बिताने पड़ते हैं। यहाँ आपके पास बजट का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपको हॉस्पिटल की मांग के अनुसार बिल का पेमेंट करना होता है। आप हॉस्पिटल में चेक इन और चेकआउट की तारीख के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। आपको किसी भी समय खर्चों का विचार किए बिना और आपके कोई भी जरूरी काम को छोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है।
पैसे न होने का बहाना बनाकर आप घर पर ही नहीं बैठ सकते। हॉस्पिटल के कमरे से साइट सीइंग के लिए केवल एक खिड़की होगी, जहां आपको कई दिनों के लिए 24 घंटे एक ही सीन देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में मिलने वाली फूड क्वालिटी पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह एक शेयरिंग वाला कमरा होगा। अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर और नर्स आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको उसे भी सुनना ही पड़ेगा। अन्य पेशेंट्स हमेशा उदास और डिप्रेशन में रहेंगे। लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए हजारों रुपए के सेविंग्स करते हैं, लेकिन इस अनप्लैन्ड हॉस्पिटलाइजेशन की छुट्टी के लिए उनके पास पर्याप्त कुछ हजार रुपए भी नहीं होते हैं। तो इन अनप्लैन्ड अनवांटेड इमरजेंसी छुट्टियों से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, और वो है आप एक अच्छा खासा सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें। इसमें हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे सारे डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से या जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से या लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से खरीदा जा सकता है। भारत में 53 बीमा कंपनियां हैं, जिनमें की 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में स्पेशलिस्ट है। हर एक के पास अलग अलग फीचर्स के साथ कई प्रकार की योजनाएं हैं। कई कंपनियों के पास सीनियर सिटीजन के लिए कई विशेष प्लान्स हैं। कैंसर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स या डायबिटीज के ऐसे पेशेंट्स जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, उनके लिए अलग से पॉलिसीज कई कंपनीज के पास है। ज़्यादातर समय हम देखते हैं कि लोग हॉस्पिटल्स के बड़े बिलों का भुगतान करने के लिए अपनी संपत्ति जैसे घर, गाड़ी, एफडी, पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स आदि बेच देते हैं। हमने बड़ी मेहनत से ये संपत्ति कमाई है और हम इन अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उसे बेच देते हैं, क्योंकि परिवार का सदस्य हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल 3 लाख का या 5 लाख का या 10 लाख का कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना खरीदे, क्योंकि जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति या आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 3-5 लाख का तो अरेंजमेंट घर का कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है। कभी भी कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी वेल्थ की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदे, जिसकी कीमत वेल्थ की कीमत जितनी हो। प्रीमियम के बारे में पहले न सोचें। आमतौर पर लोग डरते हैं कि प्रीमियम बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये समझ ले कि 5 लाख रुपए के कवर के लिए जो प्रीमियम आता है और 25 लाख रुपए की कवर के लिए जो प्रीमियम आता है, इसमें दुगने से ज्यादा अंतर नहीं होता है। और 25 लाख रुपए के कवर के लिए जितना प्रीमियम आता है, उसके हिसाब से 1 करोड़ के कवर के लिए का प्रीमियम दोगुना भी नहीं है 25 लाख से। तो आइए अब 35 साल के पति पत्नी और 2 बच्चों के परिवार के उदाहरण को देखें। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 लाख के लिए प्रीमियम आता है 17,464, जिसका मतलब है ओनली 48 रुपीज पर डे। 25 लाख के लिए आपको प्रीमियम आएगा 36,887, इसका मतलब है हर दिन सिर्फ 101 रुपी। 1 करोड़ रुपए के कवर के लिए यह केवल होगा 47,117 रुपीज, यानी हर दिन सिर्फ 129 रुपीज। देखा आपने कि 1 करोड़ रुपए के कवर के लिए प्रीमियम 25 लाख रुपए के कवर के प्रीमियम के दोगुने से भी कम है। क्या आपको ये पहले पता था? हम इतने पैसे को तो हर दिन अनावश्यक चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि 100 या 129 रुपए अपने प्यारे परिवार के लिए खर्च करना बहुत ज़्यादा खर्च है? क्या यह आपके लिए संभव नहीं है? क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? ये रुपयों का एक छोटा सा अंतर है, लेकिन ये अपनी सोच का एक बहुत बड़ा अंतर है। हम छोटी छोटी संभावना के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली पर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की संभावना के बारे में कभी नहीं सोचते। आज के इस वीडियो का जो मेन सवाल है कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो इसका सही जवाब है आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सफिशिएंट मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस की किसी भी पॉलिसी के टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही किसी कंपनी का नाम लेंगे, क्योंकि हम किसी भी तरह से किसी भी कंपनी की तरफ बायस्ड नहीं होना चाहते हैं। उसके लिए तो हम एक सेपरेटली वीडियो बनाने वाले हैं। इस सीरीज के सारे वीडियोस हम लोग सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं कि आपको व्हाई ये फैक्टर का पता चले। हम व्हाट यानी कहाँ से लेना है, क्या लेना है, ये बाद में भी दे सकते हैं, ये सारी वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, लेकिन क्यों लेना है इसलिए ये सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो हमें आशा है कि अब तक आपको ये समझ में आया होगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टॉप 5 प्रायोरिटीज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कौन सा?
अगर आपको टेम्पररी डिसेबिलिटी की वजह से घर पे रहना पड़ा तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है और आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और हाँ, इसको सब्सक्राइब भी करिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो वो जो बेल का आइकन होता है ना, वहाँ पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी।